हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के ऊपर लगाई जाने वाली इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में, जिसको सरकार ने 5% से बढ़ा दिया है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई आखिरकार ये ड्यूटी बढ़ाई क्यों गई है और क्या आने वाले टाइम में इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस और भी बढ़ेंगे या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने आज यानी कि 1 जुलाई को अनाउंस किया है कि जो गोल्ड के ऊपर ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं यानी कि आयात कर, इसको ये 10.75% से बढ़ा करके 15% कर देंगे। तो भाई ये इतना बड़ा इंक्रीज क्यों किया जा रहा है, तो उसकी मेन वजह है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कि जितना सामान हम इंपोर्ट करते हैं और जितना सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं उनके बीच का डिफरेंस। तो एक्सपोर्ट आपको पता ही होगा कि हमारे देश के लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने पहली बार 400 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा के एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे इंपोर्ट है यानी कि जो हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये इंपोर्ट क्यों बढ़ रहे हैं? मेन वजह तो है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हम अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ऑयल हो या बड़ी मात्रा में कोयला हो, इसको हम बाहर से मंगाते हैं, तो उस वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है गोल्ड के इंपोर्ट का भी, क्योंकि आपको पता होगा हम बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड को भी इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो मई का था वो 24.29 बिलियन पे पहुंच गया था। अगर हम कंपैरिजन के लिए देखें तो पिछले साल यानी कि मई 2021 में ये सिर्फ 6.53 बिलियन यूएस डॉलर था। तो इतना ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से क्या हो रहा है कि हमें डॉलर खरीदना पड़ रहा है अपने रुपए के बदले में। उसकी वजह से हमारा रुपया लगातार वीक हो रहा है और अब ये 79 रुपीज एक डॉलर के बदले में पहुंच गया है, जो कि कुछ टाइम पहले तक 73-74 के आसपास चलता था। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो ये ड्यूटी है वो बढ़ा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि ड्यूटी बढ़ाने से एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट में हेल्प होगी, क्योंकि गोल्ड के ऊपर ड्यूटी बढ़ेगी तो उसके इंपोर्ट कम होंगे तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो कम होगा। तो हमारा जो रुपया है वो मजबूत होगा और ये 79 के बजाय शायद वापस से 77-76 की रेंज में आ जाए। और दूसरा, अभी पीछे आपको याद होगा कि जो पेट्रोल और डीजल पे गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी हटाई थी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस है बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट को पेट्रोलियम टैक्सेस का नुकसान हो रहा है, उसको भी ये गोल्ड में जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है उसको कॉम्पनसेट करने में इसमें हेल्प मिलेगी। तो जो ये ड्यूटी के चेंजेस हैं ये 30 जून से लागू होंगे, यानी कि 30 जून के बाद जो भी इंपोर्ट किया जाएगा उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ड्यूटी कैसे बढ़ाई गई है, तो अगर हम पहले समझें तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो गोल्ड पे थी वो 7.5% थी, इसको बढ़ा दिया गया है 5% से इसको 12.5% कर दिया है। लेकिन इसके ऊपर कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगता है 2.5% का, जो कि पहले भी लगता था अभी भी लगेगा। इसके अलावा सोशल वेलफेयर सरचार्ज 1.75% पहले लगता था, लेकिन अब इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे कुछ राहत है। तो ओवरऑल जो नेट इम्पैक्ट पड़ेगा ड्यूटी में वो 4.25% का पड़ेगा, क्योंकि पहले ये 10.75% होती थी सभी चार्जेस मिला करके, अब ये 15% हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है 3% का। तो अगर जीएसटी मिला करके बात करें तो पहले ये 11.07% होती थी, जो कि बढ़ करके 15.45% हो जाएगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई गोल्ड पे जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, क्या इससे जो हम रिटेल में गोल्ड को खरीदते हैं उसके प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारी गोल्ड की डिमांड है उसको इंपोर्ट से पूरा करते हैं। अगर हम कुछ नंबर्स को देखें, तो जो गोल्ड इंपोर्ट का नंबर है पिछले 5 साल की जो एवरेज है अराउंड 45 टन के आसपास है, लेकिन हमने मई में 160 टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। और आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे लगातार जो एवरेज से जो ज्यादा गोल्ड को इंपोर्ट किया गया है। पिछले साल जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो इसमें थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद जब से चीजें नॉर्मल हो रही हैं तो गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम दुनिया के कंपैरिजन में देखें तो जितना भी गोल्ड दुनिया में इंपोर्ट किया जाता है उसमें भारत दूसरा सेकंड गोल्ड
इंपोर्टर कंट्री है। परसेंटेज टर्म्स में बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो गोल्ड वैल्यू टर्म्स में दुनिया में इंपोर्ट किया जाता है वो स्विट्जरलैंड के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पे भारत आता है, फिर आपको यूके, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर और यूएस जैसे देश मिलेंगे। और अगर गोल्ड कंजम्पशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूम किया जाता है चाइना में, उसके बाद आपको दिखेगा इंडिया में। ये थोड़ा पुराना डेटा है, 2015 का डेटा है, लेकिन मोटा मोटी जो अभी भी चाइना और इंडिया गोल्ड को कंज्यूम करने वाले टॉप दो देश हैं। उसके बाद आपको यूएस, जर्मनी, थाईलैंड, सऊदी अरब वगैरह दिखेंगे। बट इंडिया और चाइना के मुकाबले में वहां पे कंजम्पशन काफी कम है। तो क्या ओवरऑल इससे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे? तो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो लगभग 2000 रुपए पर 10 ग्राम बढ़ने की उम्मीद है इस मूव की वजह से, ड्यूटी जो बढ़ाई गई है। और इसमें से मेजॉरिटी आज ही हमने देखा 1108 रुपए पर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस एमसीएक्स, जो हमारा कमोडिटी एक्सचेंज है जहां पे हमारी कमोडिटीज इंक्लूडिंग गोल्ड ट्रेड होती हैं, वहां पे 1108 रुपए यानी कि 2.19% का इंक्रीज ऑलरेडी देखा गया है। एक बार के लिए तो ये 2.5% तक बढ़ा था जब ये शुरू शुरू में खुला था, लेकिन उसके बाद इसमें थोड़ी सी कमी आई। और कमी आने की मेजर वजह वजह है कि जो ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस है, ये पिछले 5 दिन का चार्ट है, इसमें लगातार कमी आ रही है। और जो इंटरनेशनल गोल्ड है उसका प्राइस $1800 पर ओजी तक नीचे आ चुका है। तो इस वजह से आज हमने इतना स्टीप इंक्रीज नहीं देखा, नहीं तो हो सकता था कि आज में ये 5% के आसपास भी इंक्रीज कर सकता था। लेकिन ओवरऑल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्राइस फर्दर भी बढ़ेगा और ये लगभग जो अभी 1108 ऑलरेडी बढ़ चुका है, ये ओवरऑल 2000 तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम भारत के जो टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए गए हैं अप्रैल और मई यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा अभी तक अवेलेबल है, उसमें आप देखेंगे हमारे एक्सपोर्ट जो पिछले साल के मुकाबले यानी कि पिछले 2 महीनों से अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के, तो वहां से 25% बढ़े हैं। 78.8 बिलियन के हमने एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे इंपोर्ट हैं वो 123 बिलियन रहे हैं 2 महीनों में और 45% बढ़े हैं। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल ट्रेड बैलेंस है, सिर्फ मर्चेंडाइज की बात कर रहे हैं क्योंकि सर्विसेज के मामले में हम ट्रेड सरप्लस करते हैं, बट उसका डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स ट्रेड की बात की जाए तो 44.6 बिलियन का हमारा ट्रेड बैलेंस चल रहा है 2 महीने का। और अगर मई की बात की जाए तो हमारे जो इंपोर्ट हैं ओवरऑल 2 महीने में 45.46% बढ़े हैं, लेकिन मई में 56% बढ़े हैं। और उसमें भाई अब जो एनर्जी की आइटम है, जैसे कि अगर हम आप देखेंगे कि टॉप 5 जो प्रिंसिपल कमोडिटीज है जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें आपको पेट्रोलियम मिलेगा, क्रूड ऑयल। ये तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई हमें अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ पे इतना जो ऑयल क्रूड ऑयल है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो हमें ये करना ही पड़ेगा, इसकी कोई ऑल्टरनेट नहीं है आज की डेट में। हालांकि हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे मूव कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में इसकी कोई ऑल्टरनेट नहीं है। उसके अलावा कोल, कोक और ब्रिकेट, ये सभी भी आपको पावर की रिक्वायरमेंट है, तो कोयला आपको चाहिए होगा। अभी पीछे कोयले की शॉर्टेज चल रही थी, तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। सिमिलरली दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लेकिन यहाँ पे एक आइटम आपको दिखेगी, गोल्ड और जो पर्ल प्रीशियस जो मेटल आइटम है, उसका जो इंपोर्ट है वो एक नॉन एसेंशियल आइटम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके बिना हमारी चीजें नहीं चलेंगी, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग ऑस्पिशियस मानते हैं गोल्ड को, उसको खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है गोल्ड को इंपोर्ट करने का। तो इस वजह से, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल आइटम है, ऐसा नहीं है कि इससे दुनिया रुक जाएगी, इस वजह से गोल्ड के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है कि अगर इसका थोड़ा इंपोर्ट कम होगा तो हमें हेल्प होगी। क्योंकि गोल्ड का जो इंपोर्ट है, खासकर से जब से कोविड की सिचुएशन नॉर्मल हुई है, लोग वापस अपनी लाइफ में जा रहे हैं, फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, वेडिंग सीजन था अभी पीछे, तो उसकी वजह से इसमें 677% का इंक्रीज देखा गया है पिछले साल के मुकाबले में। और अगर मतलब अगर हम अपने इंपोर्ट्स की बात की जाए, तो जैसा हमने टॉप 5 आइटम्स में देखा, इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है जैसे कि ऑयल हो गया, कोयला हो गया और गोल्ड रिक्वायरमेंट। तो ये दो मेन चीजें हैं जो कि हमारे इंपोर्ट को बढ़ाती हैं। और इसकी वजह से जो हमारा रुपया है वो इस साल में यानी कि 1 जनवरी के बाद 6.5% तक गिर चुका है। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल सितंबर में 73 तक नीचे गिर चुका था, यानी कितना मजबूत हो चुका था। लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ा है और अब तो रिकॉर्ड लेवल पे चल रहा है 79 रुपी $1 के बदले में, जिससे कि हमारे जो इंपोर्टर हैं उनके लिए ये बड़े ही मुश्किल होने वाला है टाइम।
हालांकि एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल हम क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमारे कंट्री के लिए ओवरऑल रुपये का वीक होना लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो गोल्ड पे ड्यूटी लगाई जाएगी उससे गोल्ड का जो इनफ्लो है कंट्री में वो थोड़ा कम होगा। तो आने वाले टाइम में जो इंपोर्ट के नंबर हैं थोड़े कम होते दिखाई देंगे, जिससे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।